इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। उपराष्ट्रपति वेंकैया एम नायडू द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, रजनीकांत, अनुपम खेर, पंकज कपूर या फिर अमिताभ बच्चन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो रजनीकांत हैज़ बीन कन्फर्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड एट अ नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया एम नायडू। तो ये दिल्ली में सेरेमनी हुई है। साथ ही आपको जानना चाहिए, धनुष इनको असुरन में अपने रोल के लिए और मनोज वाजपेयी को भोंसले में अपने रोल के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। साथ ही कंगना रनौत को बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड दिया गया है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एंड पंगा में अपनी भूमिका निभाने के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए, मलयालम मूवी मरक्कर, इसको जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। रामनाथ कृष्णन को किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो रामनाथ कृष्णन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। साथ ही आपको जानना चाहिए, इन्होंने एन शिवरामन इनको सक्सीड किया है, यानी इनको रिप्लेस किया है और इसका हेडक्वार्टर्स, आईसीआरए का हेडक्वार्टर्स गुड़गांव हरियाणा में है। इसकी जो ऑनर कंपनी है ये मूडीज कॉरपोरेशन है। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईसीआरए की, ये मूडीज कॉरपोरेशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश। साथ ही आपको जानना चाहिए, कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती, यहाँ पर भी एयरपोर्ट्स बनाने की तैयारी चल रही है। आपको जानना चाहिए, श्रीलंका से जो एयरलाइन आई है, तो पहली एयरलाइन यहाँ पर श्रीलंका से पहुँची है। पूछा जा सकता है इस तरह से भी क्वेश्चन कि कुशीनगर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, तो वहाँ पर किस कंट्री की एयरलाइन जो है पहुंची? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो इसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे और अदर डिग्नेटरीज थे जो कि इस फ्लाइट में उपस्थित थे। कार्ड के टोकनाइजेशन के लिए किस कंपनी ने एनटीएस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? एनपीसीआई, वीज़ा, मास्टर कार्ड या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो एनपीसीआई हैज़ लॉन्च द एनटीएस प्लेटफॉर्म फॉर टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड्स। एनपीसीआई आप जानते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसने एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम एनटीएस, ये इसकी फुल फॉर्म है, एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम एनटीएस। तो इसको लॉन्च किया है जो कार्ड्स होते हैं उनके टोकनाइजेशन के लिए। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कार्ड्स का टोकनाइजेशन का मतलब है, जो कार्ड में जो आप उसका जो डेटा होता है, जो कार्ड का जो नंबर है, वो आप जो है रैंडम नंबर्स उसको अलॉट कर देते हैं। जो भी कार्ड से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, जो कस्टमर की डिटेल्स हैं, उनको आप एक रैंडम नंबर से जो है डिनोट करते हैं, ताकि अगर डेटा ब्रीच भी हो जाए तो किसी की पर्सनल जानकारी जो है वो किसी के हाथ ना लग पाए। तो उसको बोलते हैं टोकनाइजेशन, यानी रैंडम नंबर्स में कार्ड की डिटेल्स को कन्वर्ट कर देना। पुरुषों के एकल आयोजन में 2021 बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन सी। सो कैमरून नोरी वॉन द 2021 बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन मेंस सिंगल इवेंट। आपको जानना चाहिए, बीएनपी परिवास ओपन, जिसे कि इंडियन वेल्स मास्टर्स भी बोलते हैं, ये मेंस एंड विमेंस टेनिस टूर्नामेंट है जो कि इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया में खेला गया है 2021 में। इसमें मेंस सिंगल्स का टाइटल यूनाइटेड किंगडम के कैमरून नोरी ने जीता। विमेंस सिंगल्स का टाइटल स्पेन की पोला बार्डोसा ने जीता। बाकी मेंस डबल्स के टाइटल आप देख सकते हैं, जॉन पीट्स और फिलिप पोलाशेक, और विमेंस डबल्स के टाइटल जीते हैं ही शू वी और एलिस मेर्टेंस ने। एक फर्म है फाइंडर, तो इसके आंकड़े के अनुसार किस देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के पास दुनिया में क्रिप्टो करेंसी स्वामित्व की दर उच्चतम है?
इंडिया, जापान, नाइजीरिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? सही आंसर है ऑप्शन सी। सो इंटरनेट यूजर्स इन नाइजीरिया हैव द हाईएस्ट रेट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी ओनरशिप इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू डेटा बाय कंपैरिजन फर्म फाइंडर। तो देखिए एक फर्म है, कंपैरिजन फर्म है ये फाइंडर। तो इसने कहा है कि नाइजीरिया में जो इंटरनेट यूजर्स हैं, तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो हाईएस्ट रेट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी ओनरशिप है वो इन्हीं के पास, यानी सबसे ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसी अडॉप्ट की हुई है ये नाइजीरिया में लोगों ने की हुई है। इसके बाद फिर मलेशिया है और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, और इसमें जापान जो है सबसे लोवेस्ट है, रैंक पर है, यानी सबसे कम ओनरशिप जो है जापान के लोगों के पास है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 7th पोजीशन पर है, लगभग 15.4% रिस्पोंडेंट्स ने कहा है कि वे एटलीस्ट एक क्रिप्टो करेंसी तो अपनाते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए, यदि हम ऑल क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो सबसे पॉपुलर है बिटकॉइन। और कहाँ पर है ये सबसे पॉपुलर? हाईएस्ट एडॉप्शन देखा गया है जापान में। तो 76.7 पीपल, यानी कि जिनके पास क्रिप्टो करेंसी है, उनमें से 100 में से 76.7% पीपल ने कहा है कि हम बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत में 57% इंडियंस जो हैं वो बिटकॉइन ऑन करते हैं। इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सैयद अकबरुद्दीन इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अद्वितीय। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं सैयद अकबरुद्दीन ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में पहले, ठीक है, तो काफ़ी जाने माने डिप्लोमेट है। तो इन्होंने ये बुक लिखी है, तो इनमें इन्होंने कई तरह की बातें बताई हैं, जैसे कि एक बार ऐसा भी हो गया था कि जितने भी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये भारत के अगेंस्ट हो गए थे। एक इन्होंने बात बताई है इसमें कि 2017 में किस तरह भारत ने यूके को पीछे छोड़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसकी सीट हासिल की थी। तब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जज बने थे इंडिया के दलवीर भंडारी बने थे। किस देश ने फाइनल में गत चैंपियन चीन को 3-0 से हराकर 2002 के बाद पहली बार थॉमस कप ट्रॉफी जीती है? सही आंसर है ऑप्शन सी। सो इंडोनेशिया लिफ्टेड द थॉमस कप ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2002 आफ्टर स्वीपिंग पास्ट डिफेंडिंग चैंपियंस चाइना 3-0 इन द फाइनल। तो देखिए थॉमस कप ट्रॉफी की बात हो रही है, यानी कि बैडमिंटन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इंडोनेशिया ने यहाँ पर जीत ली है इसको और चाइना को 3-0 से हरा दिया है। तो 2002 के बाद पहली बार जीता है। कहाँ पर हो रहा है ये? डेनमार्क, आरहुस डेनमार्क में ये चैंपियनशिप हुई है। आपको वेन्यू जानना चाहिए। तो चाइना ने फिर सिल्वर जीता है और जापान और जो होस्ट है डेनमार्क, ये दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल इन्हें मिला है। बात करें उबर कप की, देखिए जो थॉमस कप है और उबर कप है दोनों बैडमिंटन से संबंधित है, अभी जानेंगे इसके बारे में। उबर कप किसने जीता? चाइना ने। इसने हरा दिया जापान को 3-1 से। और इसमें फिर जो है इसके बाद जापान ने सिल्वर जीता है और साउथ कोरिया और थाईलैंड ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको बता दें ये पहली बार है जब डेनमार्क थॉमस कप और उबर कप टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है। अब देखिए जो थॉमस कप है और उबर कप है इन दोनों में क्या अंतर है? तो जो थॉमस कप है ये बाइनियल इवेंट है, दोनों ही बाइनियल इवेंट है, यानी 2 साल में एक बार होते हैं। ये मेंस बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है, ट्रॉफी होती है या फिर इवेंट होता है, जबकि उबर कप जो है ये वीमेंस बैडमिंटन इवेंट होता है। तो ये दोनों इसमें अंतर है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इम्तियाज अली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ रशियन फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया। इम्तियाज अली आप जानते हैं फेमस डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं। तो इनको जो है रशियन फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। इसमें क्या होगा? 10 नोटेबल रशियन फिल्म्स जो हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दिखाई जाएंगी। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सहदेव यादव, आनंद कौड़े, नरेश शर्मा या फिर हेमंत पुंडीर? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो सहदेव यादव हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। और आपको बताते 4 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। और जो आनंद गौड़े हैं इनको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का। तो नाम याद रखेंगे सहदेव यादव। भारत में OnePlus के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी। सो नवनीत नाकरा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ OnePlus इन इंडिया। तो देखिए चाइनीज़ स्मार्टफोन मेकर है OnePlus, आप सभी जानते हैं। तो इसने एक तो इंडिया रीजन ऑपरेशंस में
नवनीत नाकरा को हेड बना दिया है, साथ ही सीईओ भी इन्होंने बनाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक बीमा योजना कितने दिनों की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19 एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 180 डेज, यानी कि 6 मंथ्स के लिए और बढ़ा दी गई है। तो देखिए, आपको जानते हैं कि जो ये स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको पिछले साल मार्च के महीने में 30 मार्च 2020 में इसको लॉन्च किया गया था और लगभग 22 लाख हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं उनको 50 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर बीमा यहाँ पर दिया गया था, जो कि कोविड-19 से जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से यदि उनको कुछ हो जाता है तो यहाँ पर उनको ये बीमा उनका कराया गया था। तो ये जो स्कीम थी ये अभी 20 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो गई, तो इसको फिर 180 डेज के लिए और बढ़ा दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने ऑर्बिटल रीफ नामक एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना का अनावरण किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ब्लू ओरिजिन हैज अनवील्ड प्लान्स टू डेवलप अ कमर्शियल स्पेस स्टेशन कॉल्ड ऑर्बिटल रीफ। तो जेफ बेजोस की ये कंपनी है ब्लू ओरिजिन, तो ये जो है ऑर्बिटल रीफ नाम का एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन इसको लॉन्च करेगी बोइंग के साथ मिलकर। तो अब ये क्या चाहते हैं, स्पेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है रैंप अप करना चाहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी वहाँ पर चालू हो, नया मार्केट स्पेस में खोले, तो इसी तरह से एक बिजनेस पार्क वहाँ पर बन जाए। तो इसके लिए ऑर्बिटल रीफ नाम का एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन सेटअप करेगी ब्लू ओरिजिन। रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड ने अपना पहला जियो बीपी ब्रांडेड मोबिलिटी स्टेशन किस स्थान पर लॉन्च किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट जियो बीपी ब्रांडेड मोबिलिटी स्टेशन एट नवी मुंबई। देखिए, मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और एनर्जी कंपनी है बीपी, तो इन दोनों का ही एक जॉइंट वेंचर है और इन दोनों ने मिलकर फर्स्ट पेट्रोल पंप और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लॉन्च किया है। तो कहाँ पर किया है? नवी मुंबई में लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड। इन्होंने अपना फर्स्ट जियो बीपी ब्रांडेड मोबिलिटी स्टेशन लॉन्च किया है नवी मुंबई में। श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 27। आपको जानना चाहिए इस बार 2021 में इसका थीम रहेगा योर विंडो टू दी वर्ल्ड। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता किस तारीख से 28% से बढ़ाकर मूल वेतन का 31% कर दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। डियरनेस अलाउंस यानी डीए फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट employees has been hiked to 31% of the basic pay from 28% with effect from July 1st 2021। तो जुलाई 2021 से ये जो है कार्य में लिया जाएगा। तो डीए जो है यहाँ पर 3% बढ़ा दिया गया है, पहले 28% था, अब इसको 31% कर दिया गया है। तो देखिए, पिछली तारीख से यानी 1 जुलाई 2021 से तो चली गई है ना, तो जब वहाँ से लागू करते हैं इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, जब किसी चीज़ को पिछली डेट से लागू किया जाता है उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। साथ ही आपको जानना चाहिए अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में किस भुगतान बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? जियो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक या फिर आदित्य बिरला पेमेंट्स बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो आरबीआई हैज रिसेंटली इम्पोज्ड ₹1 करोड़ मॉनेटरी पेनल्टी ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो कुछ नियमों का इन्होंने वायोलेशन किया, तो इसी वजह से इन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको जानना चाहिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर्स नोएडा उत्तर प्रदेश में है। टैगलाइन है सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया। एमडी एंड सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता और चेयरमैन है विजय शेखर शर्मा। कॉइन डीसीएक्स ने अपने अभियान फ्यूचर यही है के लिए किस अभिनेता को चुना है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कॉइन डीसीएक्स रॉब डीन आयुष्मान खुराना फॉर इट्स कैंपेन फ्यूचर यही है। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट को लेकर अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे आयुष्मान खुराना। जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, उन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जेम्स पैटिंसन अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही रिप्रेजेंटेड ऑस्ट्रेलिया। और आपको जानना चाहिए 21 मैचों में 81 विकेट इन्होंने लिए हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से रहे जेम्स पैटिंसन। सरनजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सरनजीत सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद हॉकी। तो हॉकी के ये प्लेयर थे और 59 की एज में इनका निधन हो गया है, सरनजीत सिंह।
भारतीय नौसेना ने कोच्चि से कहां तक ऑफशोर सेलिंग रेगाटा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन नेवी फ्लैग्ड ऑफ ऑफशोर सेलिंग रेगाटा फ्रॉम कोच्चि टू गोवा। रेगाटा का मतलब होता है एक तरह की बोट रेस। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव इसको मना रहा है भारत, आप सभी जानते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में इंडियन नेवी ने यहाँ पर ऑफशोर सेलिंग रेगाटा ये कोच्चि से गोवा तक जो है होस्ट की है, अंडर द एजिस ऑफ इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन। तो इसमें महादेई, तारिणी, बुलबुल, नीलकंठ, कदलपुरा, हरियाल इन सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। ये सभी इंडियन नेवल सेलिंग वेसल्स हैं। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? तो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। हु इज द डिप्टी CEO ऑफ कावी द वैक्सीन अलायंस? आंसर इज अनुराधा गुप्ता। What is the capital and currency of Portugal? Answer is Lisbon and currency is euro. Sarasai Nawar Ramsar wetland is located in which state? Answer is Uttar Pradesh. Pakistan cricket team registered their first win against India after how many losses in ICC World Cup tournaments? Answer is 12. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिए, केवल 10 से 12 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसा सही नहीं है। देखिए, आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे अच्छा, तभी मज़ा भी आता है इस तरह के असाइनमेंट क्वेश्चन देने में। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया? हु इज द CEO ऑफ गावी द वैक्सीन अलायंस? कृष्ण राजा सागरा डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? Zand इज द फर्स्ट फुली इंडिपेंडेंट डिजिटल बैंक इन विच कंट्री? तो फ्रेंड्स, पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराएं। साथ ही 5th क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो पांचों क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स एंड करंट इवेंट्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।